हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज की वीडियो जो है ये मैं अपनी सिस्टर्स के लिए बना रही हूँ और मेरी बहुत सारी पाकिस्तानी सिस्टर्स हैं जो इस तरह की सिचुएशन में हैं और मेरा ख्याल है कि मैं आज की जो वीडियो है वो उनको उनकी लाइफ में सरवाइव करने के लिए काफ़ी हेल्प दे सकती है। बहुत सारी हमारी पाकिस्तानी सिस्टर्स हैं, शादीशुदा सिस्टर्स की मैं बात कर रही हूँ। उनको अपने हस्बैंड से बहुत शिकायत होती हैं। हस्बैंड जो हैं वो इतने कोऑपरेटिव नहीं होते और ख़ास तौर पे उन सिस्टर्स का मसला मैं बयान करूँगी जिनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा मजहबी होते हैं, जिनकी शादी एक मजहबी घराने में होती है, वो ख़ुद भी मजहबी होती हैं, लेकिन मज़हब की आड़ में उनके साथ वो बातें की जाती हैं या उनको टॉर्चर किया जाता है मेंटली, या हस्बैंड जो है वो अपने आप को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अकले कुल समझता है और वाइफ को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझता है, या वाइफ की जो फैमिली है उसको कुछ नहीं समझता। तो उन सिस्टर्स के लिए सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना ये ऑप्शन उनकी लाइफ में नहीं होती। उनको बहुत सारी ऐसी सोशल सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर ये ऑप्शंस नहीं होती। अब अगर आप देखें ना स्टैटिस्टिकली तो हर इंसान कहता है देखें ऑलवेज ये ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन बिलीव मी पाकिस्तान में मेजॉरिटी केसेस में ये ऑप्शन फीमेल्स के पास नहीं होती। उन्होंने गुजारा करना होता है, वालिदैन ने बड़ी मुश्किल से शादी की होती है। फिर ये है कि अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों भी तो डाइवोर्स के लेबल के साथ गुजारा नहीं किया जा सकता। अभी पाकिस्तान का माशरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ जहाँ पर इन बातों को एक्सेप्ट किया जाता हो और वो अपने हस्बैंड के हर रवैयों को बर्दाश्त करने पर मजबूर होती हैं, लेकिन दिल रोता है, वो इतना दुखी होता है। और ख़ास तौर पे जब हस्बैंड जो है वो बिल्कुल ही बेहिस हो और उनकी ज़रूरियात का या उनकी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल ना रखता हो, तो ना चाहते हुए भी वो सिस्टर्स जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, बहुत दुखी रहती हैं, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाती हैं। तो ये वीडियो असल में उन सिस्टर्स के लिए है जिनके हस्बैंड जो हैं उनके जज्बात और एहसासात का ख्याल नहीं करते, उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनते, उनके घर वालों से बुरा सलूक करते हैं और बेहद मजहबी होते हैं, लेकिन बदमिजाजी की हद तक बेहिस होते हैं। तो वो सिस्टर्स कैसे गुजारा कर सकती हैं? सिचुएशन बहुत मुश्किल है। आई नो सिचुएशन बहुत मुश्किल है और बहुत सारी पढ़ी लिखी सिस्टर्स, सिर्फ ये अनपढ़ सिस्टर्स की मैं बात नहीं कर रही, बहुत सारी यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट सिस्टर्स हैं जो गुजारा करना होता है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती। तो ये होता है कि जब परेशानी इस तरह की होती है ना, तो वो खुद भी बताती हैं कि इन परेशानियों की वजह से वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स करना शुरू हो जाती हैं जिनसे वो खुद भी खुश नहीं होती। जैसे अगर हस्बैंड ने आपकी फैमिली के साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो आप ऑटोमेटिकली ये रिएक्शन होता है कि मैं भी अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ अच्छा सलूक नहीं करती ताकि उनको एहसास तो हो। लेकिन उससे ये होता है कि आप बहुत सारे और रिश्तों को हर्ट करना शुरू हो जाते हैं जो डिज़र्व नहीं कर रहे होते। जैसे अगर आपकी सास जो हैं या आपकी नंद हैं, आपके देवर, उनकी आगे से फैमिलीज़ हैं, वो आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन जिस शख्स की वजह से ये रिश्ते बने होते हैं जब वही अच्छा सलूक नहीं कर रहा होता, तो आप बहुत सारे लोगों के साथ इसलिए भी थोड़ा सा रूडली बिहेव कर जाती हैं या ना चाहते हुए भी आप कहती हैं कि मैं कोऑपरेट नहीं करती, क्योंकि आपका अपना दिल बड़ा दुखा होता है, राइट। लेकिन उसके साथ साथ आप उन लोगों को हर्ट कर देते हैं जो डिज़र्व नहीं कर रहे होते। आपको ये अपने इर्द गिर्द सिनेरियोज में ये चीज़ें ज़रूर नज़र आती होंगी। तो ये है कि जब हस्बैंड जो है वो इस हद तक बदमिजाज हो, बेहिस हो, तो कैसे गुजारा किया जाए, क्या होना चाहिए, वो आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले जब आप देखें कि हस्बैंड के साथ बातचीत करना कोई नतीजा नहीं निकालती, तो फिर आपने अपने आप के साथ बातचीत करनी है और अपने अल्लाह के साथ बात करनी है। आपने हस्बैंड को पलटकर जवाब नहीं देना। उसकी वजह ये है कि उससे मसाइल बढ़ेंगे, राइट। जब आप देखें कि वो जिसे कहते हैं ना कि बॉर्डर पर अमन अमान है, तब बात करने की ज़रूर कोशिश करें, लेकिन
वक्त के साथ साथ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस बात को आपके हस्बैंड बर्दाश्त करते हैं, किस बात को नहीं करते। जिस बात को बर्दाश्त नहीं करते उस बात का जिक्र आप उनके साथ ना करें। फिर आप अपने अल्लाह ताला से कम्युनिकेट करना शुरू करें कि या अल्लाह, मैंने इस रिश्ते को बरकरार रखना है और मैंने तेरी खातिर ये बातें दरगुजर करनी है। आप देखेंगे कि उससे आपको एक तो तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि जो बात आप अल्लाह की खातिर करते हैं वो फिर उसका रिवॉर्ड भी अल्लाह ताला की ज़ात देती है, और उससे ये होता है कि आपके दिल को एक तसल्ली सी मिल जाती है, आपके दिल को एक सुकून सा मिल जाता है। आपको अपने हस्बैंड की हर बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो आपको बहुत ज़्यादा मजबूर करें कि आप जवाब दें तो आप ये कहें कि मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहती, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगी, राइट। फिर आपको मैं ये कहूँगी कि आपने अपने हस्बैंड की फैमिली में जिन जिन लोगों के साथ मिसबिहेव किया है एज अ रिएक्शन ऑफ बैड बिहेवियर ऑफ योर हस्बैंड, उनसे आप सॉरी ज़रूर कर लें। उनसे कहें कि ये मेरा रिएक्शन था, उसमें आपका कसूर नहीं है, ये है कि मुझे रिएक्ट करना नहीं आता था। मेरा ख्याल था कि मैं इस तरह से रिएक्ट करूँगी तो मेरे घर वालों को इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाएगी या मुझे इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाएगी। मुश्किल है ये बात करनी, लेकिन बात टू दी पॉइंट करें। इससे ये होगा कि आपका दिल बहुत साफ़ हो जाएगा और दूसरों का दिल भी आपकी तरफ से साफ़ हो जाएगा, राइट। उनको ये नहीं होगा कि इसने हमारी इंसल्ट की है या इसने हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। आपने आइंदा से उनके साथ अच्छा बिहेव करना है, लेकिन जो बातें गुजर चुकी हैं उनको एक्सेप्ट कर लें और कहें कि आई एम सॉरी फॉर दैट, राइट। फिर एक और चीज़ जो है वो हेल्पफुल साबित होती है कि चलते फिरते उठते बैठते किसी न किसी कुरानी आयत का विर्द करती रहा करें। उससे दिल को बहुत तसल्ली मिलती है और आपका अल्लाह ताला से एक कनेक्शन जो है ना वो बनना शुरू हो जाता है। वक्तन फ़वक्तन पानी ज़रूर पीती रहें, उससे उससे आपका मिजाज जो है ना वो ठंडा रहने में मदद मिलती है। जो आप दरगुजर करें या आप जिसे कहते हैं कि किसी अपने हस्बैंड की ज़्यादती, हर एक की ज़्यादती बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड की ज़्यादती को जब आप बर्दाश्त करें तो अपने अल्लाह से कहें कि या अल्लाह, ये मैंने तेरी खातिर किया। उससे ये है ना कि आपके अंदर जो एक बेचैनी होती है वो बहुत कम हो जाएगी और अल्लाह ताला की ज़ात मदद भी आपकी ज़रूर करेगी। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने जो चीज़ें आपको खुश करती हैं उनका ध्यान आपने ज़रूर रखना है। जैसे कि आपकी अच्छी अच्छी हॉबीज़ हों, उसका आपने ख्याल करना है। अपने लिए ज़रूर दिन में टाइम निकालें और अपनी हॉबीज़ के लिए ज़रूर टाइम निकालें। चाहे आपके पास 15 मिनट हो, लेकिन अपनी ज़ात के लिए क्वालिटी टाइम ज़रूर निकालें जिससे आपको खुशी मिलती हो। और मैं आपको ये भी कहूँगी सिस्टर्स के हंसना बहुत ज़रूरी है। हंसते मुस्कुराते चेहरे हर इंसान को अच्छे लगते हैं और हंसने मुस्कुराने से डिप्रेशन की कमी भी होती है। यूरोपियन कंट्रीज़ में तो जिसे कहते हैं लाफ थेरेपी, वो वाली भी की जाती है ताकि आप जितना हंसती हैं उतना ही आपके अंदर खुश मिजाजी आती है, आपके चेहरे भी पुरसुकून हो जाता है और आपकी आंखों की चमक भी बढ़ जाती है। तो आपने अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छी अच्छी वीडियोस देखा करें जिनसे आप चीयर अप हों। अपने लिए ये टाइम आपने ज़रूर निकालना है, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखेंगी तो आप जो से कहते हैं ना बड़ी से बड़ी बातों को भी इग्नोर करना सीखना शुरू हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कोई फ्रेंड ज़रूर होना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ तो दोस्ती सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कोई आपकी फ्रेंड ज़रूर होनी चाहिए। वो रिश्तेदार हो या ना हो, लेकिन आपकी कोई फ्रेंड ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आपकी कोई अच्छी आपको फ्रेंड नहीं मिलती तो फिर उससे बेहतर है कि आप अकेली रह लें और अपने आप को एजुकेट करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, वो वाली वीडियोस देखें जो आपको एंटरटेन करती हों, जिससे आप चीयर अप होती हों। दोस्ती ज़रूरी है, लेकिन उन ख़वातीन के साथ आप दोस्ती करें जिन जैसा आप बनना चाहते हैं। कभी भी जिसे कहते हैं फसाद करने वाली ख़वातीन के साथ दोस्ती ना करें। जज करती रहें कि कौन से कैरेक्टर्स आपके इर्द गिर्द अच्छे हैं और उन कैरेक्टर्स के करीब होने की कोशिश करें। जो कैरेक्टर्स अच्छे नहीं हैं, अपनी तन्हाई दूर करने के लिए उन कैरेक्टर्स को चूज़ मत करें। हमेशा खुश मिजाज ख़वातीन के साथ दोस्ती करें जो आपको चेयर अप करती हूँ, आपको पॉजिटिव बनाती हूँ। तो आप देखें आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी। जहाँ तक हस्बैंड का ताल्लुक है तो देखें
یہ اللہ ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जो आपकी ज़िंदगी में आया है। इसको आपने मैनेज करना है कि इसको पास कैसे करना है। तो ये है कि आपके हस्बैंड के जो जो काम आपने करने होते हैं ना, उनको वक्त से पहले प्रिपेयर करके रख लिया करें। जैसे शाम को ही आप उनके ड्रेस जो होता है, शूज़, रुमाल वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रॉपर जगह पर रख दिया करें। सुबह को कपड़े प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। शाम को अपना ये जो सारा होमवर्क है ना, ये आपने करके रखना है, ताकि आपके हस्बैंड को आपको टीज़ करने का बहाने कम से कम मिलें। लेकिन जितनी भी वो कोशिश करे, आपने अपने आप से फ़ौरन बात करनी है और कहना है कि मैंने अल्लाह के वास्ते इस शख्स को आगे से जवाब नहीं देना, क्योंकि इससे हमारे घर में बदमज़गी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ मैंने आपको कोई साइंटिफिक मेथड्स तो नहीं बताए, लेकिन मैंने आपको वो मेथड्स बताए हैं जो जिनका ताल्लुक रूहानियत से है, और आम ज़िंदगी में मैंने देखा कि ये अप्लाई करने से हमारे मुआशरे में जो ख़वातीन हैं उनको इससे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि सेपरेशन हर मसले का हल नहीं होता। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई फैमिली एंड योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।